नमस्कार दोस्तों, आपका फिर दोबारा से हमारे YouTube चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ में हम बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी एक अच्छी सी जॉब लग सकें और तुरंत वैकेंसी आपको लेकर आते हैं ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी में लग जाए। तो वहीं अप्रेंटिसेस की एक जॉब आई है। अप्रेंटिसेस बेसिकली ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो चलो बता ही देता हूँ मैं। अप्रेंटिसेस में 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको उस ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ आपको पैसे भी मिलते हैं। कई ट्रेनिंग में 10,000 भी मिलते हैं, कई ट्रेनिंग में 15,000 भी मिलते हैं, कई में 7 और 8,000 भी मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना सैलरी मिल रहा है पर मंथ। और उसके बाद आपको 1 ईयर का जो आपने ट्रेनिंग की है उसमें पूरा काम सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये अप्रेंटिसेस पूरी कंप्लीट की है 1 ईयर की। जब आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हो, नेवी में, ये नेवी की एक अप्रेंटिसेस है। तो अगर आप नेवी के ही किसी वैकेंसी में आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको जॉब मिलना आसान होता है। और कई ऐसी वैकेंसीज होती हैं वहाँ पे सिर्फ अप्रेंटिसेस, जिन्होंने अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग की हुई है उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाता है। तो बात करते हैं आज जो वैकेंसी अप्रेंटिसेस की निकली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन नेवी और नेवल डॉकयार्ड में ये वैकेंसी निकली है। मुंबई में ये वैकेंसी निकली है। अप्रेंटिसेस नोटिफिकेशन 2024। 8वीं पास की भी नौकरी है यहाँ पे, 10th पास की भी नौकरी है, ITI पास की भी नौकरी है। ऑल इंडिया से करें आवेदन। एज, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इस ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी मिलेगी और सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलते हैं पहले अपनी चीज़ों पे। ये सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये फुल नोटिफिकेशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा मैं, उसका आप वहाँ पे भी आप जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा मैं, उसमें टेलीग्राम पे ये मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूँगा, तो आप नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। अब चीज़ें जो बात कर रहे हैं हम, थोड़ी इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उनकी बातें कर लेते हैं पहले। देखिए, आप देख रहे हो कि मुंबई नेवल डॉकयार्ड में वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये स्टार्टिंग जो डेट है वो है आपकी 23 अप्रैल 2024। अब ये जो वैकेंसी है वो मार्च महीने में भी आई थी, लेकिन किसी कारण से वो फिल नहीं हुई थी। तो अब दोबारा से यही मार्च वाली वैकेंसी दोबारा निकली है। तो आपको कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट डेट है 10 मई 2024। एग्ज़ाम की डेट भी आपको बता गई है। अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। लोकसभा का जो रिज़ल्ट है वो जून में आने वाला है, फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जून में। ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो जुलाई और अगस्त में होगी आपकी। एडमिट कार्ड आपके बताऊंगा कि किन लोगों को एडमिट कार्ड मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस किसी के भी लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी मांगता है तो आपको नहीं देनी है। मिनिमम एज 14 साल की है। और कोई वैसे इस नोटिफिकेशन में कोई मिनिमम एज नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अप्रेंटिसेस है वो 14 ईयर्स की एज का है। और कुछ जो हैजार्डियस जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे 18 साल की एज मांगी जाती है। रिटन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है।
इसकी भी चर्चा करेंगे। टोटल जो वैकेंसी निकली है यहाँ पर 301 वैकेंसी है। जैसे हमने बात कर लिया, इसमें 8th 10th और ITI पास्ट कैंडिडेट को मांगा गया है। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकली है, बहुत सारी पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बता देता हूँ मैं। ITI में जो बहुत सारी डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं, उनमें कौन कौन सी ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आप यहाँ पे अपनी वैकेंसी देख लीजिएगा। मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, पेंटर, पाइप फिटर, MRAC, शिप राइटिंग बोर्ड, कारपेंटर, वेल्डर, INCTSM, टेलर, इलेक्ट्रोप्लेटर, फाउंड्री मैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, MMTM, पैटर्न मेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, फॉरगेट हीट ट्रेडर। जो ये फॉरगेट हीट ट्रेडर है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की है। वो मैं आपको बता दूंगा कि इनकी 2 साल की है। मैसन, शिप राइट और रीगर। यहाँ पे जो रीगर है, रीगर और ये जो मैं हटा देता हूँ, जो दोबारा बता देता हूँ आपको। फॉरगर और हीट ट्रेडर और रीगर, इन 2 वैकेंसी की जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की है, और जो बाकी बची जो पोस्ट हैं उनकी 1 साल की ट्रेनिंग है। ठीक है। और अब अपने नोटिफिकेशन पे मूव करते हैं। जो रियल नोटिफिकेशन है वो ये है। आपका रियल जो नोटिफिकेशन है आपके सामने है। अब बात करते हैं, देखो, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल डॉकयार्ड, मुंबई। आपकी जो जॉब लगेगी वो मुंबई में लगेगी। ठीक है। और आपको ट्रेनिंग मुंबई में करनी होगी। अब ये जो वैकेंसी है, देखो 16 मार्च को भी निकली थी। अब दोबारा से ये वैकेंसी निकली है, वही वैकेंसी निकली है। आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाओगे। registration.ind.in पे आप जाके भर पाओगे। यहाँ पे ITI क्वालिफाइड और फ्रेश कैंडिडेट, मेल और फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट इस एप्लीकेशन को और वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। 301 टोटल पोस्ट हैं। ये जितनी भी पोस्ट थी मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी भी पोस्ट थी ये मैं सारी बता चुका हूँ। 13 यहाँ पे है और 1 से लेके 20 तक जो पोस्ट हैं उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर का होगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा और इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है। अब जो 2 ईयर की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 2 ही है। 2 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सिर्फ रीगर का है और फॉरगर और हीट ट्रेडर का है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। रिजर्वेशन वैकेंसीज जो भी नॉर्म्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिजर्वेशन। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन है IIT ट्रेडर्स का। क्वालिफाइड होना चाहिए आपका ITI में NCVT और SCVT पास होना चाहिए आपका। ठीक है। नॉन IIT ट्रेडर्स का भी होना चाहिए। वही रिगर के लिए आपको 8 क्लास पास होनी चाहिए, आप 8वीं पास होनी चाहिए। फॉरगर और हीट ट्रेडर के लिए आप SSC यानी कि 10th क्लास आप पास होने चाहिए। ठीक है। एज की बात करते हैं। एज यहाँ पे 14 दे रखी है मिनिमम एज, और हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के लिए 18 साल। जो ज़्यादा ही कठिन काम है उसके लिए 18 ईयर्स की एज मांगी गई है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिजिकल होगा, उसमें आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। 150 भी होगी तो भी चलेगी। वेट आपका 45 से ज़्यादा होना चाहिए या 45 होना चाहिए।
आपको चेस्ट फुलानी होगी मेन को 5 सेंटीमीटर। आपकी जो आँखें हैं 6x6 या 6x9 या 6x9 करेक्ट विद ग्लासेस। आपकी चश्मे के हिसाब साथ 6x9 आपकी यहाँ पर आइज़ होनी चाहिए। प्रीवियस ट्रेनिंग जिन्होंने कर ली है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। पेमेंट स्टाइपेंड होता है बेटा सैलरी। जो स्टाइपेंड है वो आपको दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड नॉर्म है 2005 सितंबर 2019 के, उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। लगभग 10,000 के आसपास ही होता है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस साइट पे जाके और नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट विद आईआईटी ट्रेडर्स। ये मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो आपने आईआईटी में जितनी आपकी परसेंटेज थी, अगर आपकी ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको जल्दी पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, सबको ले लिया जाएगा और उसमें आईआईटी की परसेंटेज देखी जाएगी। जो ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा उसे पहले लिया जाएगा, उसको शॉर्ट लिस्ट पहले किया जाएगा। और उसके बाद जो नॉन आईआईटी ट्रेडर्स हैं, 8वीं क्लास और 10वीं पास है, उनकी भी परसेंटेज देखी जाएगी 8th क्लास और 10th की। जिसकी ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्ट हो गए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुआ उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और ये जो एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्ज़ाम का, वो आपकी ईमेल पे आएगा। ठीक है। जो रेशो है 1/20, यानी कि एक वैकेंसी पे 20 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। ठीक है। अब स्कीम रिटर्न एग्जामिनेशन, इस जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उस पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से 35 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा रीजनिंग भी आपका आ जाएगा, 35 होंगे। जनरल अवेयरनेस के कॉमन, सबके लिए कॉमन होंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। मीडियम जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर लिया आएगा। ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश में ही पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। जो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन आपको मुंबई में ही होगा। जो एग्जामिनेशन है वो मुंबई में होगा। और कब होगा एग्जामिनेशन? मई जून 2024 में, कभी भी हो सकता है, दोनों महीने में। मेरे हिसाब से जून में ही होगा क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं अभी, उसके बाद ही होंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फिर 1/3, यानी कि एक सीट पे 3 लोगों को पास किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, ओरल चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये सारे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। 10th का मार्कशीट पूछा जाएगा, ITI सर्टिफिकेट। अगर आप 10th के लिए जो वैकेंसी 10th के लिए है वही भर रहे हो तो सिर्फ 10th का ही मार्कशीट पूछा जाएगा, आपसे ITI नहीं पूछा जाएगा। जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है। फिर आपका ओरल भी होगा, थोड़ा बहुत पूछा जाता है ओरल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। उसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट होगी। फाइनल मेरिट आपको यहीं मिलेगी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे। मेडिकल होगा, मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। और फिर ट्रेनिंग आपकी होगी जुलाई अगस्त 2024 में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जो ट्रैवल अलाउंसेस हैं, जो भी आप घर से मुंबई जाओगे, पेपर दोगे, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम दोगे, वहाँ रहोगे, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारी तरफ से कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट डेट क्या होगी कि आपको 21 दिन, 23 तारीख से 21 दिन लगा लीजिए, वो लास्ट डेट है। और वैसे मैंने आपको बता ही दिए।
अब कैंडिडेट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फ़ोटो कैसे भी खिंचवा लेते हैं। आपको बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो खिंचवानी है, साइज़ आपको मेंशन है, ठीक है। ये तो आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कैफ़े वाले के पास ले जाइएगा, वो सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है। आधार सर्टिफिकेट ऑप्शन ये सारी चीज़ें वो कर देगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके। और यहाँ पे बात ये जो के पॉइंट है इसको देख लीजिए। लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ्स और अदर डॉक्यूमेंट्स टेकन फ्रॉम मोबाइल्स फ़ोन्स कैमरा अपलोड आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप फ़ोन से अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेके इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप फॉर्म में अपलोड करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर कंप्यूटर प्रिंटर है तो वहाँ से आप स्कैन कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप कैफ़े वाले के पास जाइए, भैया हमें ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप हमारी स्कैन करके ही डालना। अगर आप स्कैन करके नहीं डालोगे तो ये आपके लिए एलिजिबल नहीं होगे, फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, ऐसा यहाँ पे कर रखा है। जर्नल अप्लाई आप इस पे जाके अप्लाई कर दोगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म्स, ठीक है। और कोई भी आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे इसकी PDF नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे, वो चेकआउट कर सकते हो आप। यहाँ पे हेल्प डेस्क ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ये हेल्प डेस्क की मेल है, इसमें मेल कर सकते हो, हेल्प डेस्क naval.mumbai@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए और आपका मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।